चलिए आज बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की सियासत के एक ऐसे चेहरे की जो दशकों से इस क्षेत्र के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। नाम है उमर अब्दुल्ला। आइए उनकी पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है इसी साल से, 2024। अब ये साल कोई मामूली साल नहीं है, बल्कि जम्मू और कश्मीर के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ही नाम है, उमर अब्दुल्ला। देखिए, 2024 के जो चुनाव थे ना, वो सिर्फ सीटों की गिनती का मामला नहीं था। असल में ये जम्मू और कश्मीर की एक बिल्कुल नई राजनीतिक हकीकत का पहला टेस्ट था। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और आर्टिकल 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला इस क्षेत्र के पहले चुने हुए नेता बनकर उभरे हैं। ये सच में एक नए दौर की शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि सत्ता में उनकी ये वापसी असल में इतनी खास क्यों है? इसे सिर्फ एक और चुनावी जीत क्यों नहीं माना जा रहा? चलिए इसी को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। तारीख थी 16 अक्टूबर 2024। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। माहौल अलग था, हालात अलग थे। क्यों? क्योंकि ये जीत एक ऐसे जम्मू कश्मीर में हुई थी जो अब एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, उमर अब्दुल्ला को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। ये कहानी है एक पूरे राजनीतिक खानदान की, एक ऐसी विरासत की जिसने जम्मू कश्मीर की किस्मत लिखी है। ये विरासत है 3 पीढ़ियों की। सबसे पहले उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एक बहुत बड़ा नाम। फिर उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, एक करिश्माई लीडर। और अब इस पूरी भारी भरकम विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला पर है। तो देखिए इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्हें लोग शेरे कश्मीर कहते थे, उन्होंने ही उस पार्टी की नींव रखी जिसे आज उमर लीड कर रहे हैं। और पिता फारूक अब्दुल्ला, वो खुद 3 बार सीएम रहे हैं। मतलब ऐसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिलना बहुत बड़ी बात है। उमर अब्दुल्ला का जन्म हुआ 10 मार्च 1970 को यूके में। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत तो कश्मीर से ही जुड़ी थी। वो तो पैदा ही सियासत में हुए थे। उनका परिवार दशकों से इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी विरासत के साथ उन्होंने अपना खुद का मुकाम कैसे बनाया। चलिए उनके पॉलिटिकल करियर पर एक नज़र डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उनका सफ़र सही मायनों में 2002 से शुरू होता है, जब वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव हुए। फिर आया 2009, जब वो पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। और अब 2024 में इतने बड़े पॉलिटिकल चेंजेस के बाद उन्होंने एक ज़बरदस्त वापसी की है। और उनकी सारी राजनीतिक ताकत का सेंटर क्या है? जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी JKNC। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, समझिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसे उनके दादा ने बनाया था और आज भी ये अब्दुल्ला परिवार के दबदबे का एक बड़ा सिंबल है। तो इतने तजुर्बे और ऐसी विरासत के साथ जम्मू कश्मीर के लिए उनका विजन क्या है? आखिर वो इस इलाके को कहाँ ले जाना चाहते हैं? उनका पूरा पॉलिटिकल फलसफा आप कह सकते हैं इन 4 शब्दों में सिमट जाता है: शांति, विकास, लोकतंत्र और नागरिक अधिकार। यही उनके एजेंडे का, कह लीजिए, दिल और आत्मा है। तो जमीन पर इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि उनका सबसे बड़ा फोकस है कि इलाके में अमन चैन हो और डेवलपमेंट हो। वो हमेशा से डेमोक्रेसी और लोगों के अधिकारों की बात करते आए हैं। और हाँ, उनकी एक बड़ी मांग ये भी है कि केंद्र सरकार से राज्य का जो विशेष दर्जा था और जो स्वायत्तता थी, उसे वापस लाया जाए। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक सवाल उठता है, आज के दौर में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, उनके काम और उनकी उपलब्धियां खुद बोलती हैं। पहली बात, जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें 2 बार अपना मुख्यमंत्री चुना है। दूसरी बात, वो एक बड़े राजनीतिक घराने की तीसरी पीढ़ी हैं। और तीसरी, उन्होंने हमेशा इस इलाके में डेमोक्रेटिक रूल के लिए आवाज उठाई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला एक बहुत ही तजुर्बेकार नेता हैं, जिन्होंने अपना पूरा करियर जम्मू कश्मीर का भविष्य बेहतर बनाने में लगाया है। एक ऐसा भविष्य जहां लोकतंत्र हो, शांति हो और इलाके का पुनर्निर्माण हो। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। अपने इस दूसरे कार्यकाल में उमर अब्दुल्ला का नेतृत्व जम्मू कश्मीर को किस तरफ ले जाएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और हम सबकी नजरें इसी पर टिकी रहेंगी।